श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने आकृतियों के बारे में अध्ययन किया था कि आकृतियाँ किस आकृति को क्या नाम से बुलाते हैं। जैसे ये गोल आकृति है तो ये क्या कहलाती है? गोलाकार आकृति कहलाती। गोल बंद आकृति क्या कहलाती है? वृत्ताकार आकृति। अब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और आमने सामने की जिसकी भुजाएं बंद हो वो क्या कहलाती हैं? आयत कहलाती है। ठीक है। और जिसकी चारों भुजाएं बंद हो और चारों भुजाएं बराबर हो और चारों भुजाएं बंद हो तो वो कौन सी आकृति कहलाएगी बच्चों? वर्ग कहलाएगी, वर्गाकार आकृति। तो वृत्ताकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति, आयताकार आकृति और वर्गाकार आकृति। तो इन आकृतियों के बारे में कल हमने अच्छे से अध्ययन किया था। ठीक है बच्चों, तो इनकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए कि वृत्ताकार आकृति किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। तो ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लो बच्चों कि ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये आयत है और ये वर्ग है। ठीक है। ये आपको बड़ी क्लासों में भी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी अगर आपको ये आकृतियाँ याद हुई तो। अब प्रश्न क्या है हमारा कि अब आप गुड्डे के चित्र से वृत्त, आयत, त्रिभुज व वर्ग को गिनकर उनकी संख्या नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब प्रश्न क्या है कि वृत्त चित्र, ये चित्र है। पीछे देखो, कल हमने एक चंदा ने गुड्डा बनाया था, उस गुड्डे को अपने गुरुजी को दिखाया था ना। तो चंदा ने कैसे गुड्डा बनाया था? आकृतियों से, तरह तरह की आकृतियों से चंदा ने एक गुड्डा बनाया था। अब हमारा प्रश्न क्या है कि इस गुड्डे में से हमें गिनना है कि कौन सी आकृति कितनी है और इस सारणी के अंदर हमें उस आकृतियों की संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले कौन सी आकृति है? वृत्त की। कौन सी आकृति है? वृत्त की। अब वृत्त वाली आकृतियाँ कितनी हैं जिससे गुड्डा बनाया गया है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मुंह, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 आकृति है वृत्त की। ठीक है। तो हमने संख्या यहाँ लिख दी 4। कितनी? वृत्त की आकृति कितनी है? 4 है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आकृति है त्रिभुज की। तो आइए गिनते हैं त्रिभुज की आकृति कितनी है। 1 2 3 4 5 और 6। त्रिभुज की आकृति कितनी है बच्चों? 6। ठीक है। तो यहाँ हमने संख्या लिख दी 6। त्रिभुज की आकृति कितनी है? 6 है। तो हमने संख्या लिख दी। प्रश्न हमारा यही पूछा जा रहा है कि आकृतियाँ गिनिए और संख्या लिखिए कि कौन सी आकृति कितनी संख्या में है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आकृति है आयत की। तो देखिए आयत की आकृति गिनते हैं हम। 1 2 3 4। अब आयत कैसे? आमने सामने की जिसकी भुजा बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर चारों भुजा बराबर हुई तो वो तो वर्ग हो जाएगा। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो वो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी आकृति है आयत की? 9। ठीक है। कितनी आकृति है आयत की? 9 आकृति है। उसके बाद में हमारे पास में आकृति है वृत्त। अब वृत्त की आकृति की संख्या कितनी है? आइए देखते हैं। वृत्त 1 2 और 3। वृत्त की आकृति कितनी है बच्चों? 3 आकृतियों से गुड्डे को वर्ग की आकृति 3 है। ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 6 और 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22। तो टोटल 22 आकृतियाँ काम में ली है। 22 आकृतियाँ इन वृत्त की 4 आकृति। ठीक है। तो ये हो गई हमारे गुड्डे की आकृतियों की संख्या कि कौन सी आकृति को कैसे काम में लिया है। उसके बाद में है घन घनाभ आकृतियों को खोलकर द्वियामी स्वरूपों से जोड़ना। ठीक है। घन घनाभ आकृतियों को खोलकर द्वियामी स्वरूपों से जोड़ना। अब क्या कह रहा है कि कुणाल अपने पेंसिल बॉक्स को दिखाकर कहता है मेरे पास जो पेंसिल बॉक्स हैं उसमें भी आयत हैं। क्या कह रहा है
कि जो पेंसिल बॉक्स है उसमें भी आयत है। क्या है? आयत। अब ये पेंसिल बॉक्स है, ठीक है। अब ये क्या है? इसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारी कोने और किनारे हैं। तो उसके बावजूद कुणाल कह रहा है कि उसके पास पेंसिल बॉक्स में आयत हैं। अब कैसे? गुरुजी कुणाल ध्यान से देखो, तुम्हारा पेंसिल बॉक्स क्या एक ही आयत है? अब गुरुजी पूछ रहे हैं कि कुणाल तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास में जो पेंसिल बॉक्स में है उसमें क्या एक ही आयत है? कुणाल: गुरुजी बॉक्स के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं सब तरफ एक आयत है। क्या कह रहा है कुणाल? कि गुरुजी ये जो डिब्बा है, पेंसिल बॉक्स का डिब्बा है, उसके ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे सब तरफ एक आयत है। बॉक्स में कुल 6 आयत हैं। बॉक्स में कुल कितने आयत बता रहा है कुणाल? 6 आयत बता रहा है, ठीक है। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़े 6 आयत से बनी बक्से जैसी आकृति घनाभ कहलाती हैं। क्या घनाभ किसे कहते हैं बच्चों? कि एक दूसरे से जुड़े 6 आयत से बनी बक्से जैसी आकृति घनाभ कहलाती हैं। अब कैसे? एक ये परत हो गई, एक इधर की परत हो गई, एक नीचे की परत हो गई, एक ऊपर की परत हो गई, एक आगे की परत हो गई, एक पीछे की परत हो गई। तो कितनी परतें हो गई? 1 2 3 4 5 और 6 परतें हो गई, है ना। तो 6 आयत से बनी बक्से जैसी आकृति क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती हैं। तभी चौक के डिब्बे को देखकर रमेश पूछता है, क्या यह भी घनाभ है? अब पेंसिल बॉक्स का बक्सा देख के तो घनाभ बताया, तो रमेश ने पूछा कि चौक का जो डिब्बा है क्या वह भी घनाभ है? अब गुरुजी बता रहे हैं कि गुरुजी चौक का डिब्बा 6 आयत से नहीं बल्कि 6 वर्ग से बना है ना। अब इसमें तो देखो आमने सामने की भुजाएं क्या थी? बराबर थी, है ना। तो दो आकृतियां समान लंबाई की थी, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ये चारों एक समान नहीं थी। तो ये आयत हो गया, है ना। आयत में क्या होता है? आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। और वर्ग में जो चारों भुजाएं हैं 1 2 3 4 वो चारों बराबर होगी, तभी वो वर्ग कहलाएगा। तो रमेश ने पूछा कि क्या पेंसिल बॉक्स अगर घनाभ है तो क्या चौक का डिब्बा भी घनाभ है? तो गुरुजी कह रहे हैं कि चौक का डिब्बा 6 आयत से नहीं बल्कि 6 वर्ग से बना है। किससे बना है? वर्ग से। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो चौक के डिब्बे की चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो जिसे घन कहते हैं। क्या? अगर 6 आयत से बनी आकृति है तो वो तो कहलाएगी घनाभ, और अगर 6 वर्ग से बनी आकृति है तो वो क्या कहलाएगी? घन कहलाती है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। घन की सारी भुजाएं समान होती हैं। चलो मैं तुम्हें इनको खोलकर दिखाता हूँ। अब बच्चों ध्यान रखना, जो घनाभ होता है उसकी तो आमने सामने की 6 भुजाएं समान होगी, और जो घन होगा उसकी सारी भुजाएं समान होगी, ठीक है। तो आगे का पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।